أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए, दरूद व सलाम रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार रहमतें हों सहाबा किराम पर, ताबईन, मुहद्दिसीन, फुक़हा और उलमा पर, जिनकी मेहनतों और काविशों से ये दीन इस्लाम हम तक पहुँचा। मोहतरम सामीईन, अशरे ज़ुल्हज के ख़ास आमाल में से एक अमल कुर्बानी का अमल है और ये कुर्बानी इतना अजीमुश्शान अमल है कि 10 ज़ुल्हज को इसी के नाम से मौसूम कर दिया। 10 ज़ुल्हज का नाम यौमुन नहर है। यौमुन नहर
9 जुल्हज यौम अरफा, कि जब लोग अरफात में जमा होते हैं, और 10 जुल्हज यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन। यानी इतना अजीमुश्शान ये अमल है कि दिन की मुनासबत से उस दिन को नाम ही ये दे दिया गया कि यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन। कुर्बानी की इब्तिदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई कि जब उन्होंने अपने रब से बेटा मांगा, अल्लाह ताला ने बेटे की खुशखबरी सुनाई, और बेटे का नाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। और यही बेटा जब शऊर की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ख्वाब की सूरत में अल्लाह ताला का ये हुक्म आ जाता है कि इस बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबह कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना ये ख्वाब अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के सामने बयान करते हैं। अंबिया का ख्वाब वही होता है, और अंबिया ख्वाब में जो देखते हैं वो भी हकीकत में अल्लाह का हुक्म ही होता है। बेटे के सामने ख्वाब बयान किया तो बेटे ने कहा कि फंजुर माज़ा तरा, क़ाल या अबत इफ़अल मा तुअमर, कि अब्बा जान, आपको अपने रब की तरफ से जो हुक्म दिया गया है आप उसे कर गुजरें। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जज्बा कि जहां पे अल्लाह का हुक्म आ गया, फिर अपनी नापसंद, अपनी पसंद नापसंद और अपनी ख्वाहिशात पीछे हो गई, अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत वो पीछे हो गई, अल्लाह का हुक्म आगे आ गया। और बेटा भी कैसा साबिर था कि बेटे ने भी एक लम्हे के लिए ये नहीं कहा कि अब मैं ज़िबा हो जाऊंगा। मुझे ज़िबा करने का वो बेटा कि जिसको आपने रब से मांग के लिया, उससे ज़िबा होना पड़ेगा। ना बाप की जुबान पे कोई लफ्ज आया, ना बेटे की जुबान पे कोई लफ्ज आया। अल्लाह का हुक्म है, सरे तस्लीम खम है। तो बेटे ने कहा कि अब्बा जान, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म की तामील के लिए बेटे को साथ लेके चलते हैं, गले पे छुरी चलाते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से वही आ जाती है, क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। इब्राहीम, आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है। आपको जो हुक्म हुआ आपने उसको पूरा कर दिया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और इब्राहीम, हम आपको एक ज़बीहा अता करते हैं, आप इसे ज़िबह करें। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए को ज़िबह के लिए एक ज़बीहा, एक जानवर, एक मेंढा दिया गया। और अल्लाह ताला को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल और ये अदा, और अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करने की ये अदा इतनी पसंद आई कि फरमाया वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने इस अमल को बाद वालों के लिए छोड़ दिया है। और यही वजह है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये मा हाज़िहिल अज़ाही, ये कुर्बानियां क्या हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये तरीका और उनकी ये सुन्नत अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने तमाम उम्मत के लिए, बाद वालों के लिए इसको सुन्नत करार दे दिया, सुन्नत जारिया करार दे दिया।
फिर ये कुर्बानी का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हो रहा है। फरमाया कि फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और अपने रब के लिए कुर्बानी करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म होता है और आप इस हुक्म की तामील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश होते थे। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़ही बिकबशैन व अना उज़ही बिकबशैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 2 जानवर ज़िबा किया करते थे और मैं भी फिर हर साल 2 जानवर ही ज़िबा करता हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ, आपने हर साल इस हुक्म की तामील की। हत्ता कि हज्जतुल विदा के मौका पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म की तामील में इस कदर ज़ौक़ और शौक़ का मुज़ाहरा किया कि 100 ऊंट कुर्बानी किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तर्ज़े अमल इस अमल को 4 चांद लगा देता है कि कुर्बानी जैसा ये अजीम शान अमल जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पे 100 जानवर ज़िबा करके 100 ऊंट ज़िबा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इस हुक्म को पूरा किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति 10 सिनीन युज़ही कुल्ल सना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारका के 10 साल आपने मदीना में गुजारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल कुर्बानी किया करते थे। सुन्नत इब्राहीमी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह हुक्म हुआ, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म हुआ, आप तामील करते रहे और इसके साथ साथ ये आम लोगों के लिए भी यह हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अय्युहन्नास इन्ना अला कुल्li अहली बैतिन फी कुल्li आमिन उज़हिया। फरमाया कि ऐ लोगो, हर साल हर घर वालों पे कुर्बानी है, यानी जो ताकत रखता है, जो कुर्बानी कर सकता है, हर साल उस पे कुर्बानी है, उसे कुर्बानी करनी चाहिए। और एक रिवायत में है, फरमाया कि मन कान लहू सातन वलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जो ताकत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अगर ताकत है कुर्बानी जरूर करें। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया और पूछने लगा कि ये कुर्बानी क्या है, सुन्नत है या वाजिब है या फर्ज है। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे जवाब दिया, ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुस्लिमून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की और मुसलमान भी कुर्बानी करते थे। उसने फिर सवाल दोहराया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कहा, अताकिल, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? तुम बार बार ये पूछते जा रहे हो ये फर्ज है या सुन्नत है या वाजिब है। क्या तुम बात को समझ नहीं रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की और मुसलमान भी कुर्बानी करते थे। तो बताना और समझाना ये चाहते थे कि अगर तुम्हें ताकत है कुर्बानी कर लो, आपका तरीका है, आपकी सुन्नत है। मुसलमान भी कुर्बानी करते थे। और अगर तुम्हें ताकत नहीं है तो फिर तुम इस हुक्म से माजूर हो। तो अगर ताकत है और अगर कुर्बानी के लिए बाकी हम दीगर अपनी दुनिया के मामलात को मद्देनजर रखते हुए
अगर थोड़ी बहुत हमें दिक्कत भी होती है तो जहां दीगर दुनिया के मामलात में हम कोई ना कोई तरीका तलाश कर लेते हैं कि चलें कोई कमेटी डाल ली, कोई आर्जी तौर पे, पता है वक्ती तौर पे उधार पकड़ लें, अगले महीने 2 महीने बाद कहीं से पैसे मिल जाने हैं, उम्मीद है पैसे आने की, कोई ज्यादा मुशक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसानी से वो पैसे उतारे जा सकते हैं, पैसे पूरे किए जा सकते हैं। तो अगर अल्लाह तौफीक दे, हिम्मत दे, कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त करके कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई वाकयातन मजबूर है, घर का गुजारा, दीगर मामलात मुश्किल से पूरे होते हैं, तो वो तो फिर उसका उज़र है, वाकयातन मजबूर है, वो इस हुक्म से मुस्तस्ना है। हजरत बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, 10 जुल्हज के दिन, यौमुन नहर के दिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज हम नमाज से आगाज करेंगे, सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे, यानी नमाज ईद उल अजहा की नमाज पढ़ेंगे। सुम्मा नरजिउ फननहर, फिर हम लौटेंगे और हम जाके कुर्बानियां करेंगे। फमन फ़अल ज़ालिका फ़क़द असाब सुन्नतना, फरमाया जिसने इस तरीके को इख्तियार किया उसने हमारी सुन्नत को पा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब यह पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो वो जवाब दिया जिसका पहले मैंने जिक्र किया, फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इसमें क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए हर बाल के बदले में अजर है। पूछने वालों को ताज्जुब हुआ कि बाज जानवर ऐसे हैं जिनके बाल तो अनगिनत होते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जिस जानवर की ओन है, जिसके बाल ही अनगिनत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर भी हर बाल के बदले में नेकी है, हर बाल के बदले में अजर है। भाइयों, कुर्बानी के लिए क्या कुछ जरूरी है, ये इतना अजीमुशान अमल है। हम जब कोई अहम काम करने लगते हैं, हम सबसे पहले जमा तफरीक करते हैं कि इसमें फायदा क्या है और किस सूरत में ज्यादा फायदा हो सकता है और कौन सा तरीका इख्तियार करें तो हमारा ये जो मामला है इसमें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो भाइयों, कुर्बानी के लिए एक अच्छी खासी रकम सर्फ की जाती है, तो इसके लिए क्या कुछ जरूरी है कि हमारा ये अमल कमा हक़्क़ुहु अल्लाह के यहां कबूल हो सके। तो भाइयों, इसमें सबसे पहले जिस अमल की जरूरत है वो तक़वा है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कुर्बानी का जानवर तुम ज़िबा करते हो, उसका खून यही रह जाता है, उसका गोश्त तुम खा लेते हो, हड्डियां यही रह जाती हैं, खाल इधर रह जाती है, तो फिर अल्लाह ताला को इससे क्या मतलब है। फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा, अल्लाह ताला को इनका गोश्त नहीं पहुंचता, वला दिमाउहा, अल्लाह ताला को इनका खून नहीं पहुंचता, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह ताला को जो चीज पहुंचती है वो तुम्हारी तरफ से तकवा है, कि तुम्हारा ये अमल कितने अल्लाह के डर के साथ किया गया है। तुम ये अमल कर रहे हो, करने जा रहे हो, तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर कितना है, तकवा कितना है, ये अल्लाह को मतलूब है। कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का वाकया बयान होता है, काबील और हाबील।
कि काबील और हाबील दोनों ने कुर्बानी की और एक की कुर्बानी कबूल हो गई, दूसरे की कबूल ना हुई। काबील जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी, उसने हाबील को कत्ल करना चाहा। तो इस ज़िमन में हाबील उसे जवाब देता है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो तुम हसद का शिकार होकर मुझे कत्ल करने के दर पे हो गए हो। हालांकि इसमें तो मेरा कसूर नहीं है, बल्कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, ये कुर्बानी अल्लाह मुत्तक़ीन की कबूल फरमाता है। तो भाइयों, कुर्बानी जैसा अमल करने से पहले जरूरी है अपने दिलों के हालात मालूम करें, अपने अंदर के हालात मालूम करें कि दिलों में तकवा कितना है। और यहां एक बात मैं कहता हूं, दीगर इबादात में और कुर्बानी के मामले में कुछ फर्क है। दीगर इबादात का मामला यह है कि ये अमल करो ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। रोजे के बारे में कहा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। हज के बारे में कहा वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, ज़ादे राह इख्तियार करो, बेहतरीन ज़ादे राह तकवा होता है कि जब अमल करने लगो तकवा का ख्याल रखो। नमाज के बारे में कहा इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज पढ़ो ये तुम्हें फहाशी और बुराई से रोकती है। लेकिन जब कुर्बानी की बात हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, तो जब कुर्बानी की बात हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये जानवरों का गोश्त और खून और ये सारी चीजें यहीं पे रह जाती हैं, अल्लाह ताला को तुम्हारी तरफ से तकवा वो पहुंचता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमलों को देखता है। अब दिल को अल्लाह ताला ने, दिल में क्या देखना है? दिल में अल्लाह ने तकवा देखना है कि ये इंसान कोई नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, कुर्बानी कर रहा है, कोई खैर का काम कर रहा है, तो इसमें तकवा कितना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमलों को देखता है, अमल को यह देखना कि अमल में इखलास कितना है। तो कुर्बानी के लिए एक तो तकवा का होना जरूरी है और उसके साथ साथ दूसरा इखलास का होना जरूरी है। अल्लाह ने तौफीक दी है, आप अच्छा जानवर खरीदते हैं, 1, 2, 3, 4 ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं, इसमें कोई मुमानत नहीं है, लेकिन याद रखें इसमें रियाकारी नहीं आनी चाहिए, इसमें दिखलावा नहीं होना चाहिए। अगर एक खरीदने की सकत है, एक ही खरीदते हैं, तो ये सोच के खरीदें, ये कुर्बानी सोच के करें कि अल्लाह की रजा के लिए। अगर कुर्बानी का जानवर खरीदते हुए कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को, मुशक्कत को बर्दाश्त करना इसलिए नहीं कि लोग कहेंगे कुर्बानी नहीं की इसने, चलो दिक्कत उठा लो, मुशक्कत उठा लो, कुर्बानी जरूर करो, लोग ये ना कहें, ये नहीं सोचना। ये रियाकारी इसमें आ जाती है, ये दिखलावा आ जाता है कि लोगों के डर से कुर्बानी कर रहा है। कुर्बानी में इखलास होना चाहिए अल्लाह की रजा के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, मेरी नमाज, मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, उसकी रजा के लिए है, कोई दिखलावा मकसूद नहीं है। इमाम अता बिन यसार रहिमहुल्लाह हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं कि आप लोग, यानी आप सहाबा इकराम कुर्बानियां कैसे किया करते थे?
तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुर्बानी करते थे, एक आदमी एक बकरी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से ज़िबा करता और फरमाते कि वो बकरी उसे उसकी तरफ से और घर वालों की तरफ से काफी हो जाती। फिर कहने लगे फयकुलूना व युतइमून, लोग खुद भी खाते दूसरों को भी खिलाते। फिर फरमाने लगे कि फतबाहा बिन्नास, अब लोगों को तुम देख रहे हो कि लोग कुर्बानी के मामले में फख्र करने लगे हैं, रियाकारी में मुब्तला होने लगे हैं। तो अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बात समझाई कि एक ही बकरी अगर इंसान अपनी तरफ से अपने घर वालों की तरफ से कर लेता है, एक ही जानवर कर लेता है, अगर उसी में इखलास और तकवा है तो वो एक जानवर ही काफी हो जाता है। असल मकसूद ये नहीं कि जानवर बहुत ज्यादा हो, असल मकसूद ये है कि तकवा और इखलास ज्यादा होना चाहिए। तीसरी चीज जो इस अमल के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है वो ये कि अल्लाह के रास्ते में जब ये चीज कुर्बान करनी है तो हलाल और उम्दा होनी चाहिए। रद्दी और नकम्मी चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च की जाए वो कबूल नहीं होती। फरमाया इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह ताला पाक है, पाकीज़ा और हलाल को ही कबूल फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम जब खजूर की फसल होती, फसल काटते तो उसमें से कुछ खोशे, कुछ खजूरें लाके मस्जिद नबवी में लटका देते और वहां से जो जरूरतमंद होता वो खा लेता, अपने घर में ले जाता, जरूरत पूरी कर लेता। इसी तरह किसी ने क्या किया कि जो नकम्मी किस्म की खजूरें थी, रद्दी किस्म की खजूरें थी, वो भी लाके वहां पे लटका दी और उसने ये सोचा कि जहां पे बाकी लोग खाएंगे ये भी लोग ले जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरते गुजरते देखा और पूछा कि ये क्या मामला है। तो बताया गया कि ये कोई रद्दी किस्म की खजूरें हैं, ये भी सदके के तौर पे किसी ने ला के रख दी हैं। तो कुरान मजीद की आयत मुबारक नाज़िल हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के सुनाई, वला तयम्ममुल खबीसा बित्तय्यिब वला तअकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम। फरमाया कि जो खबीस चीज है, रद्दी चीज है, पाक चीज के बदले में उसका कसद ना करो, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करने आओ। और कुर्बानी के मामले में भी यही बात इरशाद फरमाई, फरमाया कि अर्बउन ला तजूज़ु फिल उज़ाही, चार किस्म के जानवर ऐसे हैं, चार किस्म के उयूब वाले जो कुर्बानी के मामले में जायज नहीं है। उसमें फरमाया कि एक वो जानवर जो काना है और उसका कानापन वाज़े है, दूसरा वो जानवर जो बीमार है और उसकी बीमारी वाज़े है, और तीसरा वो जानवर जो इतना कमजोर है, लागर है कि उसकी हड्डियों में गूदा नहीं है। और इसी तरह इसके अलावा और भी कोई ऐब है, ये वो अयूब हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिए हैं। कोई और ऐब है, वाज़े ऐब है, कोई हड्डी टूटी हुई है, टांग टूटी हुई है, कान कटा हुआ, वाज़े कटा हुआ है, सींग टूटा हुआ है, तो ये ऐब वाला जानवर है, ये कुर्बानी के मामले में ये काबिल कबूल नहीं है। इसलिए एक तो अल्लाह के रास्ते में जब भी चीज खर्च करनी है वो हलाल और उम्दा और अच्छी होनी चाहिए, और कुर्बानी के जानवर के मामले में बतौर खास ये देखना है कि वो जानवर ऐब से पाक हो। चौथी और आखिरी चीज जो कुर्बानी के अमल में जरूरी है वो शौक और ज़ौक़ का मुजाहरा है कि कुर्बानी
महज एक रस्म समझ के, एक दिखलावा समझ के, एक गले से उतारने के लिए नहीं, शौक और ज़ौक़ के साथ होनी चाहिए। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना नुसम्मिनुल उज़हिया व कानल मुस्लिमून युसम्मिनुन। मदीना मुनव्वरा में हम कुर्बानी के जानवर को खूब पालते, मोटा ताजा करते, और तमाम मुसलमान यही करते। तो ये शौक और ज़ौक़ का मुजाहरा है। हमारे यहाँ शहरों में ज्यादातर चूंकि उज़र है, मजबूरी है, जगह की किल्लत होती है, आखिरी अय्याम में, आखिरी दिनों में कुर्बानी का जानवर खरीदा जाता है, तो जितना भी वक्त मिलता है, चाहे 1 घंटा उसको पास रखने का वक्त मिलता है, 1 दिन पास रखने का वक्त मिलता है, तो शौक और ज़ौक़ के साथ उसको संभालना चाहिए। उसके चारे का ख्याल रखना, उसके पानी का ख्याल रखना, उसको नहलाना, उसकी सफाई का ख्याल रखना, कि शौक और ज़ौक़ का मुजाहरा हो। खा हमें वो जानवर संभालने का 1 घंटा मिलता है, शौक और ज़ौक़ से अमल में इजाफा हो जा, अमल के अजर में इजाफा हो जाता है। फिर भाई ये 4 चीजें जो कुर्बानी के अमल के लिए जरूरी हैं, इसके साथ एक और चीज अच्छी तरह समाअत फरमा लें कि सफाई सुथराई ये हमारे दीन का हिस्सा है, दीन का हुक्म है। हमारे दीन के कई अहकामात ऐसे हैं, वुजू देख लें, गुस्ल देख लें, सफाई सुथराई के तौर पे हैं। तो भाई और जानवर खरीदने से लेके, घर लाने से लेके, ज़िबा करने तक, उसकी बाकियात खत्म करने तक सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। जगह की किल्लत के पेश नजर हम गलियों में, बाजारों में जानवर बांध लेते हैं, बांधने में कोई हरज नहीं, लेकिन याद रखें कि जो गली की सफाई है, जगह की सफाई है, वो भी जरूरी है। हम जानवर ज़िबा करते हैं, ज़िबा करके उसकी सफाई करना जरूरी है। जानवर की अलाइशें हैं, देखें हम हजारों रुपया जानवर की कुर्बानी पे खर्च करते हैं, अगर हम उसके साथ साथ कोई 1000-2000 रुपया इजाफी खर्च कर लें कि सफाई भी करवा दें, उसकी अलाइशें हैं, बजाय इसके कि जगह जगह उनको फेंक दें, बदबू फैले, ताफुन फैले, उसको किसी अच्छे से बैग के अंदर, शॉपर के अंदर डालें, वहां फेंक के आए जो इसके लिए जगह मुख्तस है। जानवर ज़िबा करते हैं, खून बहता है, नालियों में जाता है, बजाय इसके कि वो खून नाली में पड़ा रहे, कुछ देर बाद जम जाए, बदबू फैलने लग जाए, कई दिन तक गलियों से बदबू आने लगे, पानी बहाएं, अच्छी तरह पानी बहाएं, ताकि वो खून पानी के अंदर मिक्स होके, हल होके आगे तक चला जाए, उसके असरात जायल हो जाएं, असरात खत्म हो जाएं। तो मकसद ये है कि सफाई सुथराई का जो ख्याल है वो जरूर रखना है, जानवर ज़िबा करने से पहले भी, ज़िबा करने के बाद भी, ताकि ये जो इतना अजीमुश्शान अमल है, हमारी इस सुस्ती और कोताही की वजह से ये ऐबदार न बन जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।